से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, ठीक है, कर सकते हैं बेटे, बोलो 9 से मल्टीप्लाई 9 से बेटे क्या है, डिवाइड, क्लियर और नॉट, ठीक है। अब ध्यान से जवाब देना बेटे, 5/9, क्या इस 9 को लिख सकते हैं बेटे हम 10 - 1, 9 को हम लिख सकते हैं बेटे 10 - 1 बेटे, बोलो यस सर। 99 को बेटे हम लिख सकते हैं 100 - 1 बेटे, लिख सकते हैं। और 999 लिख सकते हैं बेटे हम 1000 - 1, राइट और रॉन्ग, राइट। एंड सो ऑन। सही कह रहे थे, बोलो वर्ड से सही। लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं या लिख सकते हैं बेटे, बोलो लिख सकते हैं सर। लिख अब सकते हैं। 5/9, अब मैं 10 अलग लिख रहा हूँ, 100 अलग और 1000 अलग, सो 10 प्लस में 100 प्लस में क्या है बेटे 1000, एंड सो ऑन, और यहाँ उसके बाद है -1 -1 -1 एंड सो ऑन। मैंने माइनस कॉमन ले लिया बेटे, क्या बचेगा अंदर 1 + 1 एंड सो ऑन। बोलो गलती है ठीक, यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत हो बेटे, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा चलो, ये जो 10, 100 और 1000 आपके पास, क्या ये जीपी नजर आ रहा है इसको, जीपी, क्या ये सबको जीपी नजर आ रहा है बेटे? यस। बोलो क्लियर नॉट, यस सर। आओ बेटे मैं सुपर ना लेता हूँ यहाँ पे ध्यान से, तो ये क्या बनेगा 5/9, जीपी का फॉर्मूला था ए आर की पर n-1 अपॉन में r-1, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है बेटे, 10 राइट है, और r क्या आपके पास, r बताओ, ये r भी 10 होगा, रेज टू बार n-1 अपॉन में 10 - 1 बेटे, माइनस हो। अच्छा एक बात बताओ, 1 + 1 मतलब ट्वाइस ऑफ 1 होगा बेटे, ये 1 को मैंने 2 बार लिखा बेटे, तो क्या ट्वाइस ऑफ 1 हो जाएगा वो? हाँ जी सर, हो जाएगा। बोलो होगा ही नहीं होगा, यस सर। पक्का होगा? पक्का हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा। श्योर, श्योर। चलो अब 1 + 1 + 1 क्या होगा बेटे, 3 टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा, और 1 + 1 + 1 + 1 बेटे क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा, राइट और रॉन्ग बेटे? तो ऐसे ही ये 1 कितनी बार आ रहा है बेटे, n टाइम्स आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, तो ये n टाइम्स ऑफ 1 बन जाएगा, राइट और रॉन्ग? यस सर। व्हाट इज योर आंसर नाउ? 5/9, 10/9, 10 की पावर n-1 minus n, आंसर इज 50/81, 10 raised to power n-1 minus of 5/9 of n, बेटे ये आ गया आंसर। बोली क्लियर और नॉट? सर हमने 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि बेटे मैं उसे जीपी बना सकूं। पर नीचे तो फिर इनफिनाइट सीरीज नहीं बन रही, है बेटे, जो नीचे हमारी सीरीज बन रही है वो इनफिनाइट नहीं है फिर। नहीं तो बेटे बोला था ना क्वेश्चन में सम ऑफ अप टू n टर्म्स सम या n टर्म्स तक। ओके सर। सर कौन बोल रहा है बेटे? बता दो। सभी का बेटे हो गया, चले आगे। यस सर। यस चलो वेरी गुड बेटे, बेटे आप मुझे बता देना, मैं आज आपको देख नहीं पाऊंगा ऐसे बेटे। अरे हट जा, बहुत दिक्कत है यार इसमें आज, इतने बेटे क्या बोल रहा मैं। सर हाँ बेटे,
सर ये 9 वाला स्टेप दोबारा बताना, ये 9 कैसे है अंदर? अब मुझे वापसी आना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट से पूछ ले बेटे। मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा बेटे, तो मैं वापस अपना आगे तो नहीं सकता। सर पहले से बोल रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। अरे भाई तुझे कह तो रहा हूँ कर्सर काम नहीं कर रहा, इसलिए बोल रहा हूँ बेटे, जवाब क्या नहीं दूंगा। तुम थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखा करो बेटे। क्या पूछ रहा है बता जल्दी से बेटे। फिर थर्ड स्टेप 9 से मल्टीप्लाई 9 से बेटे 1 + 11 + 111 था बेटे। 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया तो बेटे 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आएगा? 9 आएगा। 11 को करेगा तो 99 आएगा। यस सर। 111 को करेगा 999 आएगा। तो 9 को क्या लिख सकता बेटे? 10 - 1 लिख सकता बेटे तू। सर भाग डिवाइड में कैसे है 9? अरे भाई जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड नहीं करेगा। जब ये 1 से 9 मल्टीप्लाई तो 9 डिवाइड में नहीं आएगा बेटे। ओके बता आएगा नहीं आएगा? आएगा। बस फिर वही तो किया, और क्या किया बेटे। मैं आप नहीं है ना, मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये बेटे मेरा आगे ना काम नहीं कर रहा, तो कर्सर ऐसे वही रुक जाता है। मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ 2 मिनट में बस। सभी को बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी ना? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटे? हाँ Yes, जी sir. सर दिखाई। चलो बेटे आओ नेक्स्ट, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से कर लेते हैं बेटे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे क्या आपके पास सब, ध्यान सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, पहले बोल रहा हूं मैं कंसंट्रेशन के साथ। आपके पास क्वेश्चन है बेटे ये वाला, सम ऑफ all even number of terms of an SGP 4 times of the term occupying odd places. Hello, Aman Shah. तेरी मम्मा से बात करूंगा, उसके बाद तेरे से बात करूंगा बेटा मैं। हाँ भेज दे बेटा। Sum of all even number of terms of an SGP 4 times the predicate term occupying odd places. Find the first term of the SGP बेटा। ठीक है, लो बेटे ध्यान से क्वेश्चन को देखना बेटे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास ये। सम ऑफ क्या बोला बेटा आपको मैंने? ऑल इवन नंबर टर्म्स ऑफ एन एसजीपी, राइट बेटे? या आप इसको ऐसे कह सकते हो थोड़ा सा और चीज के साथ, सम ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया बेटे सबको? पहले ये बताओ। Yes, sir. इसका मतलब क्या है बेटा? सम ऑफ ऑल इवन नंबर टर्म्स का मतलब बता सकते हो बेटा क्या है इसका मतलब? वो टर्म इवन नंबर है बेटे The A2, A4.
नहीं बेटे ये तो बात है, इसको चेंज करता हूँ आपके लिए, तो ये वर्डिंग में दिक्कत ना है आपको। क्या आप इसको ऐसे कह दो बेटे, मैं इसको ऐसे देता हूँ बेटे, थोड़ा सा आपके लिए लिखता हूँ। मैं इसको बेटे थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए बेटे। आपको मैं बुक नहीं है इसमें लिख रहा हूँ, देखो। A GP consists of an even number of terms. उसके बाद sum of all terms is 4 times of the term occupying बेटे क्या odd places। चलो अब क्या है बेटे, ध्यान सुनना। एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका मतलब क्या होता है बेटे, देखो एक जीपी में जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हो कि एक जीपी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब उसमें टर्म 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6, 8, 10 ऐसे हो सकती हैं। बात समझ रहे हो बेटे? 2, 4, 6, 8 का मतलब क्या? 2 टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म, 8 टर्म। समझ रहे हो बेटे? ऐसे की बात कर रहा हूं मैं। 10 टर्म, 12, मतलब ऐसा नहीं होगा टर्म उसके अंदर 11 हो गिनती में, 13 हो बेटे, क्योंकि और तो है नहीं ना उसके अंदर, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। बात समझ आया बेटे वाला पॉइंट? तो उसने बोला इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया हमने इवन नंबर ऑफ टर्म्स है बेटे। तो एक सिंपल सी बात बोली इसके अंदर कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है बेटे, तो मैं लिखा A1, दूसरा A2, फिर A3, फिर A4 एंड रेज़ टू करके बेटे A2n। 2n को बोला इवन नंबर ऑफ टर्म्स है बेटे, और कोई कारण नहीं बेटे इसका, राइट? A1, A2, A3 एंड सो ऑन। फिर क्वेश्चन में लिखा उसने सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब इन सब का सम बेटे, इन सब का सम किसके बराबर है जरा बताना बेटे फटाफट से। इन सब का सम बेटे किसके बराबर बोल रहा है? फटाफट से बोलो साहब, देर लगाने का। 4 times of odd places. बताओ ऑड प्लेसेबल टर्म कौन सी है? 4 टाइम्स बताना जरा। प्लस A1, A1, A3 up to AN. इसको 5 टर्म्स कर दो बेटा, और आसान हो जाए थोड़ा आपके, राइट? मैंने 5 टर्म्स कर दिया इसको, एक ही बात है। हाँ भाई क्या लिखो बताना, 5 टर्म्स के क्या लिखो ये बताओ इसमें। प्लस A3 प्लस हाँ जी क्या लिखूं? A2n -1 मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, A1 ऑक्यूपाई ऑड plus प्लेसेस। ए A3. ऑड प्लेस पे कौन सी? A1, A3 है। ऑड प्लेस पे कौन सी बैठी बेटे? A1, A3। तो 5 of A1 plus A3 and so on बेटे। सही है बेटे? यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स, जो भी आपका टोटल टर्म है वो किसके 5 टाइम्स है बेटे? उन सबके सम के बराबर टर्म्स के बेटे, जो कि ऑड प्लेसेस पे बैठी है। बोलो क्लियर और नॉट? yes sir, ठीक है चलो, 5 टाइम्स को क्या कर दिया मैंने? A1 plus A3 एंड सो ऑन बेटे। अब एक बात बताना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटे? A1 plus A3 plus A5 एंड सो ऑन प्लस A2 plus A4 plus A6 बेटे एंड सो ऑन, और 5 टाइम्स को क्या बेटे? A1 plus A3 एंड सो ऑन। तो बेटे क्लियर और नॉट? बोलो बोले क्लियर और नॉट? Yes, लिख sir. सकता हूँ बेटे इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ये बता दो बेटे बस फटाफट से। लिख सकते हो सर। चलो अब एक बात बताना, आपके पास ये टोटल टर्म्स कितनी थी बेटे? ये वाली टोटल टर्म्स कितनी थी ग्रीन से बेटे? ये 2n थी ना? तो क्या फिर ये आपके पास n और n बच जाएंगे बेटे आपके पास? अगर आपके पास 20 टर्म है सपोज करो, तो कितनी और कितनी इवन होगी बेटे उसके अंदर? अगर आपके पास 20 टर्म है बेटे, तो 5 और तो 5 बेटे इवन होगी उसके अंदर। ठीक है गलत है? सही है हाँ सर। जी, 5 और 5 बेटे क्या होंगे आपके पास बेटे? इवन टर्म, राइट?
चलो यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके बाद, जरा सुनना ध्यान से फटाफट से। ये एन है आपके पास टर्म जो भी है। क्या बेटे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कुछ, अगर आपको बात समझ आती है वाली तो ध्यान से उसका ठीक लिख कर लिखा, A2 प्लस A4 प्लस A6 एंड सो ऑन तक 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A3 एंड सो ऑन तक। किस बच्चों को ये बात समझ आती है? ये 4 कैसे हो गया यहाँ 5 की जगह? यस सर। माइनस हो गया। यस बताओ बेटे, सर, वो 5 की जगह 4 कैसे हो गया बताओ? सर वो वो माइनस इधर हो जाके गया ना, माइनस उधर हो गया ना, जाके। तो 5 का 4 हो वेरी गया। गुड बेटे। यहाँ आपके पास 5 टाइम्स और टर्म्स हैं और यहाँ आपके पास और टर्म्स है। जब ये और टर्म्स 5 में से यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ बेटे? 4। और टाइम। पक्का? पक्का ना? यस सर। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, और क्या आता है। मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ बेटा आपको ध्यान से। मैंने रब कर दिया बड़े वाला पार्ट। जरा ईमानदारी से बताना बेटे, सर हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। अभी निकाल लो बेटा। बताना बेटे A1 क्या होता है? A1 क्या A1 आपके पास बेटा आपका A होता है और A3 आपके पास AR स्क्वायर होगा और A5 A रेज़ टू पावर 4 होगा। राइट और रॉन्ग बताओ? यस सर। अच्छा ये टर्म्स कितनी है बताना, टोटल टर्म्स ये n टर्म्स होंगी या नहीं होंगी बताओ? सही है। टर्म्स होंगे सर। तो 4 टाइम्स तो आपके पास क्या आएगा बताओ बेटे यहाँ पर जरा। A1 आपके पास बेटे A A प्लस AR और क्यूब, A3 आपके पास क्या है बेटे? AR क्यूब। AR स्क्वायर। और आपके पास A4 क्या है बेटे आपके पास? एंड सो ऑन यह चल रहा है बेटे यहाँ पर। राइट। A3 बटे 5 है A रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी गलती लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ गलती लिख दिया A4 यहाँ A5 है। तो गलत नहीं कर दिया बेटे मैंने इसको शायद यहाँ पे। सर यहाँ पे AR आएगा। सर, AR 4 ऐसे show। हाँ यहाँ मेरे पास आएगा ये वाला बचा ना, A2 वाला पार्ट बचा, ये बचा, ये आएगा A2 आएगा ना। A1 तो वहां चला गया बेटे। A2 कितना आएगा A2 वाला पार्ट? AR 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 प्लस AR क्यूब प्लस मुझे AR। इसको उठाना था ना, इसको उठाना है। A2 कितना आएगा A2 आपके पास? AR AR A4 कितना आएगा? बस AR AR क्यूब। क्यूब AR और AR की पावर 5 एंड सो ऑन बेटे। ये भी एन टर्म्स है मेरे पास। राइट। यस ये सर। दोनों जीपी है या नहीं बताओ बेटे फटाफट से, ये दोनों जीपी है या नहीं है? है सर दोनों चीज़। यस अब ये बताओ इसमें जीपी का फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ फटाफट से। फर्स्ट टर्म है AR, रेशो बताओ, रेशो क्या है इसकी? R स्क्वायर रेज टू पावर बेटे n -1 अपॉन में R स्क्वायर -1। रेशो आपके पास R स्क्वायर है ना बेटे, AR क्यूब डिवाइड बाय AR, A से क्या R स्क्वायर बच गया। 4 टाइम्स ऑफ A बटे एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर रहेगा R स्क्वायर रेज टू पावर n -1 अपॉन में क्या है बेटे यहाँ पर? R स्क्वायर -1 बेटे। आपको क्वेश्चन में निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना बेटे, कॉमन रेशियो निकालना है। सॉरी क्वेश्चन में निकालना है कॉमन रेशियो बेटे आपको। इसमें ये वाला पार्ट पूरा ऐसे कैंसिल हो गया और A से बेटे कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू बेटे 4 आ गई आपके पास। R की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 4। देखो ध्यान से देखो, एक्चुअली में दोनों में n टर्म्स है बेटे वहां पर, क्योंकि अपने पास AR क्यूब AR5 है, तो ये n टर्म्स बनेंगे इसके अंदर बेटे। बोलो क्लियर और नॉट? R की वैल्यू बेटे 4 आ जाएगी आपके पास। बोलो गलत है ठीक? सही है सर। समझ आया ये नहीं आया पहले ये बता दो। सर हाँ बेटे। सर जो पहला दूसरा स्टेप है सर, उसमें डिवाइड बाय 2n क्यों करा था? डिवाइड बाय 2 एंड कहाँ किया बेटे? सर जो ये ग्रीन से करा हुआ है। ये टोटल टर्म्स 2n थी बेटे, ये डिवाइड नहीं किया है, अच्छा। बताया मैंने ये। मैंने ये बताया ठीक है बेटे, सर। ये टोटल टर्म्स यहाँ पर 2n थी, डिवाइड नहीं है बेटे वो चीज। वो मैंने सिर्फ लाइन लिख के बताया है कि इसमें टर्म्स कितनी थी आपके पास, 2n टर्म्स थी बेटे, ये बताया खाली उसका मैंने। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके नेक्स्ट में चले बेटे। यस। सभी नोट कर लिए बेटे? किसी को डाउट है बेटे पूछ लो पहले। किसी को डाउट है तो बेटे पूछ सकते हो।
बोलो क्लियर और नोट। क्लियर सर। चलो बेटा आगे। यस चलो सर फर्स्ट टर्म ये जो नीचे जो सबसे नीचे उसके अंदर आर की वैल्यू पुट करके फिर निकाल लेंगे। है बेटे। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बेटे फर्स्ट जैसे तो निकालनी ही नहीं है, इसमें निकालना रेशो था बेटे यार, मैंने गलती से बोला था आपको आर ही निकालना बेटे इसके अंदर, राइट। आपको ओके सर, कॉमन रेशो ही निकालना है इसके अंदर, ठीक है ना बेटे। ओके सर। बेटे थोड़ा सा ना ये काम नहीं कर रहा बेटे आज, मतलब बड़ा मुश्किल से मैं चला रहा हूँ इसको, कि मुझे क्लास नहीं छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, फिर आपका रहने अनइक्वल दो, पार्ट कल हो ले जाता है। लेना। नहीं नहीं बेटे नहीं, क्लास में आराम से ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। जब लगेगा ना तो मूवमेंट करने के लिए मुझे दोबारा से बाहर जाना पड़ता है बेटे शीट करने के लिए, कर्सर काम नहीं कर रहा बेटे इसका आज। चलिए बेटे नेक्स्ट पे। बेटे मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, किसी को पूछना तो पूछ लो बेटे प्लीज, अभी पूछना तो पूछना, मुझे वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा बेटे इसके अंदर। फिर से किसी को पूछना है बेटे कुछ इसके अंदर? नहीं पूछना। आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बेटा, आपका ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या है? आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। शो दैट द रेशियो ऑफ first n terms of an GP and terms from n plus 1 to 2n is 1 by r raised to power n बेटे। ट्राई करोगे बेटे क्वेश्चन कैसे होगा? आपको रेशियो निकालना है बेटे पहली n टर्म्स का, किसके साथ बेटे? n plus 1 से 2n टर्म तक किस्म का रेशियो बेटे, जो कि आएगा 1 by r raised to power n बेटे। बोलिए बेटा आंसर फटाफट से। सर इसमें n टर्म्स का रेशियो जो है वो n प्लस 1 टर्म्स टू 2n टर्म्स के रेशियो के इक्वल पुट करेंगे। इसके बराबर बेटे? जैसे n टर्म्स का रेशियो है, हाँ सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो जो है बेटे, हाँ, और वो जो n plus 1 से 2n के बीच आने वाली सारी टर्म्स का बेटे सम का रेशियो होगा बेटे उसके साथ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बेटे, यहाँ पर देखो, आप यहाँ देखिए, ये बेटे आपकी n टर्म्स है पहले, राइट बेटे, ये आपके फर्स्ट n टर्म्स है बेटे। उसके बाद फिर n plus 1 से 2n तक का इनका रेशियो, अगर मैं इसे Sn बोल रहा हूं तो इससे मैं बोल रहा हूँ बेटा आपका, सपोज कीजिए Sn plus 1 से 2n तक की बात, इन दोनों का रेशियो बेटे जो आएगा वो 1 by r की पावर n होगा, राइट। चलो आओ आपके लिए काम आसान कर देता हूँ बेटे, देखो ध्यान से। ये तो Sn है, मतलब इसका रेशियो की बात कर रहे हैं बेटे, वो Sn अपॉन में S ऑफ n plus 1 से 2n के बीच में, समझ आया बेटे? अच्छा एक बात तो पक्की है, फर्स्ट ऑफ सम ऑफ n टर्म्स का बेटे क्या बनेगा आपके पास फॉर्मूला? a ऑफ r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। पहले बताओ यहाँ तक ठीक है बेटे आपके पास? ये सही लिखा मैंने? फटाफट से बताओ ये वाला पार्ट। यस सर। ये सही लिखा बेटे मैंने? a टाइम्स ऑफ r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। बोलो गलती है ठीक? ठीक है। ये तो ठीक है ना बेटे यहाँ तक? चलो अब मुझे n प्लस 1 से 2n के बीच बात करनी है। मेरा पहले एक सवाल है, पहले ये बताओ, अगर आपके पास ये 1 से n है, n प्लस 1 से लेकर 2n तक में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, बता सकते हो वो नंबर टर्म्स कितनी होंगी बेटा आपका? नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 से 2n के बीच में,
सोच के बताओ बेटे कितनी होगी जल्दी से। n terms. n minus n minus हाँ कितनी होगी बोलो। n minus 1 बेटा ध्यान से समझना इस बात को बेटे क्या आएगी। मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ। टोटल बताओ कितनी है, टोटल बताओ कितनी है, 2n है और 2n में से n चलेगी तो बताओ कितनी बच गई बेटा आपके पास। 2n में से n चलेगी भाई, n खत्म हो गई। n n प्लस 1 से 2n में कितने बच, अगर 1 से 20 टर्म है और मैंने उसमें से 10 हटा दी तो कितनी टर्म बच जाएंगी। 10 term. 10 इसका मतलब 2n में से आधी n टर्म्स तो चलेगी, कितनी टर्म्स बच गई। n राइट बेटे, तो n प्लस 1 से 2n में n टर्म्स आएगी। और ये लॉजिक भी है, 11 से 20 में क्या आता है बेटे, 10 ही तो आती है टर्म्स, हाफ टर्म्स हो जाती है ना बेटे आपके पास। बोल रहा है 1 से 2n में पहली n टर्म्स हटा दो तो n प्लस 1 से 2n में कितनी टर्म्स आएंगी बेटे, n। क्लियर और नॉट। क्लियर। बोलो चलो। अब मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सा। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं इसको बेटे। एकदम सिंपल सवाल है। ये तो हम समझ गए कि इसके अंदर n टर्म्स है, ये समझ गए हम n टर्म्स है इसके अंदर। सवाल ये है बस, n प्लस 1 आपके पास है बेटे। अच्छा n टर्म का जनरल टर्म क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 ना। बोलो गलत या ठीक, n टर्म का जनरल टर्म क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1। n प्लस 1 का बताना क्या है, n प्लस 1 का ARN. वेरी गुड। n प्लस 2 का बताओ क्या आएगा, ARN plus 1. एंड सो ऑन। राइट और रॉन्ग। एक बात बताओ, क्या ये जीपी है आपके पास, ए आर की पावर n बेटे, ए आर की पावर बेटे n प्लस 1 एंड सो ऑन। क्या ये पूरा पार्ट बेटे जीपी है आपके पास, ये पूरा पार्ट बताना है या नहीं। Yes, sir. उसी की अच्छा continuity. चलो इस जीपी का सम क्या देखते हैं, सम क्या आएगा। फर्स्ट टर्म बताना, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, AR पावर n। ओके। रेशो बताओ कितनी है, रेशो इसमें क्या रेशो आ रही है इसका, क्या रेशो अभी भी इसका बेटे आ रही है, ए Yes, आर sir. की बार n प्लस 1 अपॉन में ए आर की बार। यस आपका रेशो आ रही है। तो यार R. टर्म्स कितनी है, टर्म्स n, टर्म्स तो है नहीं है, माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 बेटे। तो a से a गया, इससे पूरा कैंसिल हो गया। सो द आंसर इज 1 बाय r की पावर n बेटे। लो आपका आंसर आ गया। सिंपल सा काम किया, जो n प्लस 1 से 2n था बेटे उसका जीपी बना लिया बेटे मैंने। n प्लस 1 होता है a रेस टू बार r बेटे n, और n प्लस 2 का बेटे क्या होगा, a r रेस टू बार n प्लस 1। तो ये पूरा जीपी बन जाएगा आपके पास। राइट, बोलो क्लियर और नॉट, Clear, sir. क्लियर और नॉट। क्लियर। सभी को बेटे क्लियर है, साथ साथ नोट कर लो उसको, साथ साथ सब बच्चे नोट कर लो बेटे सब से। हाँ जी हो गया सबको बेटे, बोलो नोट से डन। नोट कर लिया बेटे सबने। यस सर। चलो बेटा आओ बेटे, मुझे ना ऐसे इसमें चल नहीं रहा बेटा आगे भी, और देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ बेटे। एक दो क्वेश्चन कम है, कल कवर अप कर लेंगे उसे, ठीक है। ऐसे बेटे फिर मजा नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। ओके सर। एक दो क्वेश्चन है, कल 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक सर है। एक बार फिर से बता दो कि n प्लस 1 टू n का जीपी कैसे बना। क्या बेटे, जैसे n प्लस 1 टर्म्स टू n टर्म्स थे तो इनका जीपी कैसे बना। समझा नहीं बेटे मैं आपकी बात। n प्लस 1 से 2n में जीपी कैसे बना बेटे। यस सर। बेटे n प्लस 1 टर्म बता बेटे क्या होगी, ए आर एस टू पर n होगा बेटे, यस सर। और n प्लस 2 बेटे क्या होगा, ए आर एस टू पर बेटे n प्लस 1 होगा। यस सर। और बेटे फिर आप बता इनका रेशो निकाल बेटे, क्या आएगा रेशो बेटे, आर आएगा डिवाइड करने में। राइट बेटे, ये यस सर। तो बेटे जीपी है, इसलिए बेटे वो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, फर्स्ट टर्म इसमें ए आर की बार n है,
तो मैंने ए आर के ऊपर एन लिख दिया, आर आपका रेशियो है और टर्म आपका एन है बेटे, राइट। ओके सर। चलो डन है बेटे। यस सर। किसी को बेटे कुछ पूछना और पूछ लो बेटे। सो एनीवन बेटे पूछना। एलिमेंट्स 9.5 तक करनी है ना, और हाँ बेटे, एनसीईआरटी 9.2 तक। 9.2 एनसीईआरटी कर लेना बेटे पूरी आप लोग, और 9.3 के भी कर सकते हैं बेटे आप क्वेश्चन। 9.3 के भी आप एनसीईआरटी 9.3 के 1 to 14 क्वेश्चन कर सकते हैं बेटे आप लोग। 1 to 14 क्वेश्चन उसके भी कर सकते हैं बेटे आप, राइट। सर आपने चैप्टर 5 की वीडियोस अपलोड कर दी? नहीं बेटा, मैंने अभी कुछ भी अपलोड नहीं किया उसमें बेटे, मैंने कल वाली वो डाली है, चैप्टर 9 की डाली है बेटे मैंने अभी। सर हमारे ना यूनिट टेस्ट में चैप्टर 5 आना है, तो उसकी अपलोड कर दो। कर देता हूँ बेटे, उसको भी करता हूँ बेटे। आज ना माउस खराब हो रहा है बेटे, वो कर्सर चल नहीं रहा बिल्कुल उसका, मुझे इसमें भी दिक्कत हो रही है बेटे। ठीक है, ओके बेटे, डन, बाय बाय बेटे।